तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की कहानियों में मैं आप सभी के साथ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिन्हें सुनने के बाद आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरह प्यार बनाए रखने के लिए और आगे भी इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो इन कहानियों को सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूब पर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अजान है। मुझे आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना है जो कि मेरे साथ 2018 में दिसंबर के वक्त हुई थी। वैसे आपको बता दूं कि मैं बिहार के दरभंगा सिटी से बिलोंग करता हूं और ठीक दरभंगा सिटी में एक जगह है लहरियासराय। यह घटना उसी जगह की है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे चाचा और चाची ने उस जगह पर अपना एक खुद का घर लिया था। उन दिनों मुझे मेरे कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियां मिली हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाचा के वहां घूम कर आ जाता हूँ, साथ के साथ उनका घर भी देख लूंगा। चाचा को घर लिए 2 हफ्ते हो चुके थे और मुझे भी ठीक वहां पहुंचने के बाद 4 दिन अच्छे से बीत चुके थे। एक दिन तकरीबन शाम के 6 या 6:30 बजे मैं बाहर घूमने जा रहा था और ठीक मेरे चाचा के घर के पीछे 3 माले का एक बड़ा सा घर था। उस घर में एकदम अंधेरा सा रहता था, एक भी लाइट नहीं जलती थी। तो ठीक वहीं पास में एक आदमी गुजर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि सुनिए, क्या इस मकान में कोई नहीं रहता? उस आदमी ने मुझसे कहा कि पिछले 15 सालों से यह घर बंद पड़ा है, इस घर का ओनर कोई नहीं है। मैंने कहा, लेकिन इस घर के सब लोग कहाँ चले गए? दोस्तों, इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि घर का जो मालिक था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इसी के चलते उसने एक दिन सुसाइड कर लिया। धीरे धीरे उस घर में सबकी मिस्ट्री तरीके से मौत होने लगी। यूं समझिए कि बिजनेसमैन की मौत के 2 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से लेकर अब तक ये घर ऐसे ही खाली पड़ा है। बस उस आदमी ने इतना ही कहा और वो वहां से चला गया। इसके बाद मैं भी वापस घर पर आ गया। अगले दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिलने आया। हमारी पूरी फैमिली उसे जानती थी। हम दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए हमने पूरा दिन बाहर घूमा। वापस घर आने के बाद हमने साथ में रात का खाना खाया और फिर हम बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। हम दोनों घूमते घूमते उसी घर के पास पहुंच गए। मैंने अपने उस दोस्त को उस घर के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उसने मुझसे कहा, अच्छा चल एक बार चल कर देखते हैं। मैंने टाइम देखा तो रात के 11:45 हो चुके थे। मैंने उससे कहा, यार टाइम बहुत हो चुका है, हम कल आकर देख लेंगे। मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं मान रहा था। बस फिर क्या था, मैंने भी जाने का फैसला कर लिया। हम दोनों ने उस घर की दीवार पार करी और ठीक कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि घर में एकदम अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। दोस्त ने फोन की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ने लगा। दरवाजे के अंदर घुसने के बाद उस घर से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। यूं समझिए मेरा तो सर भी दुख रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, चल ठीक है चलते हैं यहाँ से। दोस्त ने कहा कि रुक जा, एक फ्लोर पर जाकर आते हैं। मैंने उसे बहुत मना किया। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऊपर मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना। वो सीधा ऊपर की ओर चला गया। डर तो मुझे भी लग रहा था, इसलिए मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चला गया। सच कहता हूँ, मैंने एक शैडो देखी जो एक रूम से दूसरे रूम तक जा रही थी। हम चुपचाप उसे देखने के लिए जैसे ही दूसरे रूम में गए तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसी वक्त अचानक किसी के घूरने की आवाज आने लगी। मैं और मेरा दोस्त दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर भाग गए। हमने आओ देखा ना था, तुरंत दीवार पार करके बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद हमने एक बार उस घर को पीछे मुड़कर देखा। हमारी नजरें सीधा उस घर की खिड़की पर गई। हमने ठीक वहां पर एक औरत को देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद रंग का था, आंखें चमक रही थी। वो ठीक हमें हाथ का इशारा करके ऊपर की ओर बुला रही थी। बस फिर क्या था, हम दोनों इतना डर गए कि तुरंत ही घर की ओर भाग गए। घर पहुंचने के बाद मुझे और मेरे दोस्त को बहुत तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाने और मेडिसिन खाने के बावजूद भी असर कम नहीं हो रहा था। यूं समझिए हालत खराब होती जा रही थी। इन सबसे परेशान होकर मैंने मेरी चाची को सब कुछ बता दिया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। चाचा और चाची ने हम दोनों पर बहुत गुस्सा किया। इसके बाद चाची को एक पड़ोस की आंटी ने बताया कि यहीं पास में एक दरगाह है जहां पर पीर बाबा हर शुक्रवार को आते हैं, तुम इसे वहां लेकर जाओ, यकीनन ये जरूर ठीक हो जाएगा। चाचा और चाची हमें ठीक दरगाह लेकर गए। दोस्तों, उस बाबा ने
तकरीबन 3 घंटे तक कुछ कुछ पढ़ा, हम पर दुआएं की और दोनों को एक एक तावीज दिया। कहा कि इस तावीज को अपने गले से तकरीबन 2 महीने तक नहीं निकालना। इसके बाद दोस्तों वापस घर आ गए। इस वाक़या के बाद तकरीबन 2 या 3 दिन तक घर में एक मायूसी सी थी। न जाने कई बार मुझे खुद को ऐसा लगता जैसे अपने आप को आग लगा दूं या फिर खुद को पंखे से लटका लूं। हालांकि ये सब करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन वो शायद जो भी आत्मा थी वो हमसे ऐसा करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखा हुआ था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, 1 महीना बीत गया और तकरीबन 2 महीने के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों सबसे बुरी खबर पता है क्या है? ठीक होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ने खुद को आग लगा ली है। सबको लग रहा था कि ये एक सुसाइड केस है, पर सच्चाई तो मुझे और उसके माता पिता को पता थी। मेरे दोस्त का नाम गौतम वेद प्रकाश था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सच्ची कहानी ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी के बाद मैं एक और कहानी बहुत जल्दी ही शेयर करूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अजान शेख की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु है। मैं मध्य प्रदेश के सागर शहर में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त लगभग 21 साल है और ठीक आज मैं आपको मेरी आप बीती बताना चाहता हूँ। ये बात 2018 की है। मैं आपको बता दूं कि मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अपने दादा दादी और चाचा चाची के बच्चों के साथ रहता हूँ। 2018 में मेरे गांव में शादी होने की वजह से मेरा पूरा परिवार गांव गया हुआ था। उस वक्त सिर्फ मैं और मेरे चाचू और ठीक उनका छोटा बेटा घर पर रुके हुए थे। मैं रात में चुपचाप सो रहा था। तभी मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया, ये करीब 2 बजे की बात है। उसने कहा कि भैया देखो, पापा को कुछ हो गया है। ये बात सुनकर मैं एकदम से उठ गया। मैंने देखा कि मेरे चाचा अपने दोनों हाथों से अपना ही गला दबा रहे थे। ये सब देखकर मैं काफी डर गया। मैंने तुरंत ही उनके हाथ उनके गले से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उनके हाथ में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो छुड़ाए नहीं छूट रहे थे। जैसे तैसे मैंने उनके हाथ उनके गले से अलग किए। मैंने उनसे पूछा कि चाचा क्या हुआ आपको? लेकिन पता नहीं, उन्होंने बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा कि आज ये नहीं बचेगा, मैं इसको लेकर जाऊंगा। इसको तो मैं कब से ले जाना चाह रहा था, लेकिन बस सही मौके का इंतजार था। तू हट जा सामने से, आज ये नहीं बचेगा। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं मसान हूं और ठीक इसके साथ 2 साल से हूं। दोस्तों ये बात सुनने के बाद मेरा दिल धक धक करने लगा। बस फिर क्या था, मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई पड़ोसी मेरी आवाज सुन ले और मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन इतना चिल्लाने के बाद भी किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने ठीक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में चाचा जी शांत हो गए। उनके शांत होते ही मैं अपने रिश्तेदारों से, जो कि थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं, उनको तुरंत कॉल किया कि आप जल्दी से घर आ जाओ। मैंने फोन पर उन्हें पूरी बात बता दी थी। अगले 15 मिनट बाद वो सब हमारे घर पर आ गए। हालांकि इसके बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके अगले दिन फिर से रात में वही चीज हुई। पता नहीं कैसे चाचा जी ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। उस वक्त मैं और मेरा छोटा भाई बहुत ज्यादा डर गए। वो तो भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। वैसे सच कहूं तो एक बार को तो मुझे ऐसा भी लगा था कि शायद कल चाचा को कोई सपना आया होगा, बुरा सपना। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने अपने आप को बंद किया, इसके बाद मैं नहीं रुका। मैंने तुरंत ही ये बात घर वालों को बताई। घर वालों ने एक बाबा की मदद ली। बाबा ने चाचा जी की दोनों आंखों पर विभूति लगाई, साथ ही कुछ मंत्र भी पढ़ने लगे। ऐसा करने के बाद कुछ ही पल हुआ होगा कि वो मसान उनके अंदर आ गया। बोलने लगा कि इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग चाहे जितनी ही इसकी सेवा कर लो, जितना भी इसे बचा लो, मैं जल्द ही इसको लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद हम सब बहुत डर गए। बाबा ने उस मसान से पूछा कि आखिर तू क्या चाहता है? मसान ने कहा मैं इसको जहां लेके जाने वाला हूं, ये वहां बहुत खुश रहेगा। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद सब घर वालों को चिंता हो गई कि ये कैसी बातें बोल रहे हैं। चाची का तो रो रो कर बुरा हाल था। पर खैर बाबा जी ने चाचा जी को एक तावीज बनाया, जिसके बाद हम सब वापस घर आ गए। घर आने के बाद उस रात वो मसान फिर से आ गया। चाचा ने अपना सर जोर से दीवार पर दे मारा, पर इसके बाद हम सब घर वालों ने उनको पकड़ लिया और तो और हमने उसके हाथ जोड़कर उस मसान से विनतियां करी। सबके सब हाथ जोड़कर बोलने लगे कि इसको प्लीज छोड़ दो, जाने दो। काफी देर के बाद उस मसान ने बोला कि ठीक है, मैं एक शर्त पर इसको छोड़ दूंगा,
बस बात इतनी सी है कि तुमको इसे खुश रखना होगा। इसको फिर से कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और तो और तुम लोग आगे से किसी बाबा या तांत्रिक को नहीं दिखाओगे। याद रखना, अगर ये फिर से दुखी हुआ या तुमने मुझे इससे अलग करने की कोशिश की तो मैं आकर इसे ले जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद वो चला गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। लेकिन सच कहूं तो मुझे अभी भी चाचा जी के साथ अकेले रहने में डर लगता है। सोचता हूं कहीं वो फिर से ना आ जाए। दोस्तों, यही थी मेरी आप बीती। मैं सर से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी इस कहानी को वो अपने चैनल पर जरूर डालें। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, ये थी शांतनु के चाचा जी की कहानी। वाकई में इनकी कहानी मुझे तो बेहद पसंद आई, लेकिन आपकी राय भी जरूरी है। इसीलिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मेरा जन्म स्थान उड़ीसा का है। फिलहाल मैं हैदराबाद में पढ़ाई करती हूँ। यह घटना तब की है जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। और तो और ये मेरी माँ की कहानी है। बात 2007 की है। मेरे मामा की कम उम्र में ही मौत हो गई थी, उसके 5-6 साल बाद। और ठीक इसके 5-6 साल के बाद जब मैं अपने नाना के गांव में गई थी तो मेरे नाना नानी मुझे घुमाने के लिए ले गए थे। उस वक्त माँ मेरे मामा के रूम में दोपहर के समय सो रही थी। माँ उस वक्त मुंह के बल लेटकर सो रही थी। तभी उन्हें अचानक ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कोई उनके ऊपर बैठकर उन्हें जकड़ रहा है। और तो और उस चीज का वेट भारी होता जा रहा था। माँ ठीक जब किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी तभी फैन की स्पीड अचानक से बढ़ गई। उस वक्त माँ को एहसास हुआ कि मेरे मामा उनके ऊपर ही बैठे हुए हैं। दोस्तों, ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मामा जिंदा थे तब वो माँ के ऊपर ऐसे ही बैठकर उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक तरह से बचपन में भाई बहन का जो रिश्ता होता है उस वक्त बच्चे ऐसे ही करते हैं। पर खैर, माँ ने बहुत कोशिश की उठने की, लेकिन उठ नहीं पाई। ठीक उसी वक्त चाची दरवाजा खोल के जब अंदर आई तो अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो गया। इन सब के बाद जब हम वापस घर लौटे तो ये हादसा सुनने के बाद नाना और नानी और पूरे घर वाले एकदम शॉक्ड हो गए, साथ के साथ इमोशनल भी, क्योंकि वो मेरे मामा को बहुत प्यार करते थे। और तो और सबसे बड़ी बात, वो घर के एक इकलौते बेटे थे। साथियों, मामा को आज भी सब लोग बहुत याद करते हैं। ये स्टोरी बोलते बोलते मैं भी बहुत इमोशनल हो चुकी हूँ। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि मुझे सर की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सर की कहानियाँ अक्सर माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठकर सुनती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी वर्षा जी की कहानी। धन्यवाद तो मैं इनका करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी बढ़िया स्टोरी हम सबके साथ शेयर की। बाकी इनके मामा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर बहुत दुख पहुंचा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ ले चलता हूं दोस्तों आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। बात दरअसल ये है कि मैं और मेरे भैया एक साथ जब भी नाना के घर जाते थे वहां पर बहुत मस्ती करते थे। और तो और वहां पर राखी के एक दिन पहले जाना हमारा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम सारे भाई बहन साल में बस एक ही बार मिल पाते हैं, क्योंकि पूरे साल ऐसा मौका नहीं आता है। ये ठीक उसी दिन की बात है। मेरे भैया भी शाम को आए थे। मैं माँ के साथ राखी का गिफ्ट लेने गया हुआ था। जब घर पहुंचा तो सामने भैया को पाया। भैया दीदी के साथ बैठे थे। सब दीदी मेहंदी लगा रही थी। ये उन लोगों के हर साल का है, लेकिन न जाने क्यों उस दिन पता नहीं हमें क्यों नींद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि मेरे मामा एक फर्नीचर डिजाइनर हैं। उन्होंने खुद से एक झूला बनाया था, पर बनने के बाद डिलीवरी के टाइम पे वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, इसलिए उन्होंने वो झूला अपनी छत पर लगाया हुआ था। वैसे हमें वहां दिन में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर रात को जाने से वहां पर सभी लोग बहुत डरते थे। पर मेरे भैया को डर नहीं लगता था। उस दिन नींद ना आने की वजह से इसलिए हमने ऊपर जाने का फैसला किया। हम सब उठे और सीधा ऊपर जाकर मस्ती करने लगे। उसी वक्त हमने देखा कि सामने वाले घर की छत से एक लड़की निकली जिसके हाथ में फोन था। वो पूरी छत पर घूम रही थी। घूमते घूमते वो छत के पीछे चली गई, लेकिन मेरे भैया ने बताया कि उस घर के पीछे कोई छत नहीं है। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो गायब हो गई, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर से छत पर आ गई। इसके बाद हम अपने खेल में मग्न हो गए और वो भी नीचे चली गई। दोस्तों, हमने इस बात को एकदम नॉर्मल लिया और नीचे आकर चुपचाप सो गए। अगले दिन जब हमने इस बात का जिक्र किया तो दीदी ने बताया कि कुछ साल पहले उस घर में 2 लड़के रहते थे, जिनमें से एक की शादी हुई थी। एक दिन उसके बड़े भाई ने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर अब तक उस घर में कोई लड़की नहीं रहती थी। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद
मैं और मेरा भाई तो बुरी तरह डर गए, लेकिन भैया ने बाहर जाकर पता किया तो पता चला कि वहां कोई लड़की नहीं रहती, और तो और उस दिन भी उनके घर पर कोई लड़की आई भी नहीं थी। अब आप ही सोचिए वो कौन था जिसे हमने देखा। हालांकि हम तो उस दिन के बाद से रात में कभी छत में नहीं जाते। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी अभिषेक कुमार की कहानी। उम्मीद करूंगा कि आपको इनकी कहानी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब इसी के साथ मैं आपको एक कहानी और सुनाकर अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रणव पवार है। एक रात यूं ही मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या माँ आपको कोई हॉरर स्टोरी मालूम है। माँ ने कहा हाँ। मैं उस टाइम 14 साल की थी, और ठीक हमारा जो घर गांव में है वो औरों के घरों के मुताबिक थोड़ी जंगल की साइड को है। एक रात की बात है, दादाजी के भाई घर पर आए हुए थे। उन्होंने दादाजी को कहा कि कल खेती करनी है तो 9 बजे तक आ जाना। दादाजी ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक इसके अगले दिन दादाजी के भाई लगभग शाम के 7 बजे ही घर से निकल गए। एक बात थी, उन्हें दारू पीने की बहुत आदत थी, इसीलिए वो सीधा 7 बजे ठेके पर पहुंच गए। वहां उन्होंने दारू खरीदी और आते वक्त रास्ते में दारू पी ली। यूं समझिए उन्हें पूरा नशा हो गया था। उसी वक्त एक छलावा ठीक उनके पास आया। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो। दादाजी के भाई ने कहा कि तुम कौन हो। छलावे ने कहा कि मुझे तुम्हारे भाई ने बुलाया है, और हाँ, तुम्हारे झोले में जो दारू है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी दारू पिलाओगे। दादा के भाई ने झोले से अपनी बोतल निकाली और ठीक उसके सामने रख दी। कहने लगे कि ठीक है, एक पैक मेरे लिए भी बनाना। छलावे ने उनके साथ दारू पी। अब ठीक दादा के भाई के पास एक गांजे की पुड़िया भी थी। छलावे ने फिर से उनसे कहा कि ये जो गांजे की पुड़िया है वो थोड़ी सी मुझे खिला दो ना। उन्होंने कहा कि ले, थोड़ा सा खा ले। छलावे ने कहा ठीक है। इसके बाद दादाजी के भाई ने तंबाकू निकाला और मलने लगे। छलावे ने उनके हाथ से वो तंबाकू छीन लिया और कहने लगा कि मुझे भी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, खा ले। इसके बाद वो थोड़ी आगे चले ही थे कि अचानक उनको वॉशरूम लग गई। अब ठीक इसके बाद छलावा उनके पास नहीं आ रहा था। यूं समझिए कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। दादा के भाई खेत के पास ही रुककर मेरी माँ की माँ को बोलने लगे कि लाओ पानी दे दो। दादी ने जैसे ही पानी दिया, उन्होंने अचानक उस गिलास को सीधा खेत के अंदर फेंक दिया। वो ठीक वहीं खेत के पास मिट्टी पर सो रहे थे। उसी वक्त दादाजी बाहर आए और कहने लगे कि क्या हो गया तेरे को। दादा के भाई उन्हें बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे। उस वक्त मेरी माँ के भाई भी वहीं पर थे। वो तुरंत बाहर आ गए, बोलने लगे कि पिताजी क्या हो गया आपको। उन्होंने जैसे ही ये बोला तो दादाजी के भाई ने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा। यूं समझिए उस वक्त उनके अंदर भूत और भगवान दोनों आ गए थे। हमारे भगवान ने डायरेक्ट दादाजी को कहा कि मेरा गांजा मुझे वापस चाहिए। दादाजी ने जैसे ही दिया तो भगवान तो उनके ऊपर से चले गए, लेकिन भूत नहीं गया। दोस्तों, सच कहता हूँ, उस दिन के 2 महीने बाद मेरे दादाजी के भाई मर गए। यूं समझिए उस रात के बाद से वो थोड़ा मेंटल से हो गए थे। अब आप ही बताएं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, सुनिए आपने आज की कहानियां। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बस आप यूं ही साथ बनाए रखें। मैं जल्द मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।